Hello, everyone. Now let us see an important questions on current between the differential current elements. So the first question is, this question we'll see two differential current elements are given as I1 delta L1 at point P1 and I2 delta L2 at point P2 is given, and most important they are located in free space, यानी कि जो mu r होगा वो हो जाएगा 1. What is asked? Find the vector force exerted on सेकेंड एलिमेंट बाय द फर्स्ट एलिमेंट. तो हमें सेकेंड एलिमेंट पे फोर्स फाइंड आउट करना है. तो इस रिगार्ड्स में सबसे पहले तो हम डेटा लिखेंगे एज गिवन डेटा. सो एज यूजुअल विल बी राइटिंग द डेटा एज हमें फाइंड आउट करना है F2. ओके, तो अगर हम F2 फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन लिखेंगे फोर्स exerted on I2 delta L2 by the first element I1 into delta L is, ये होता है F2 is equal to I2 delta L2 bar cross magnetic field intensity of the first element. This is the standard equation that we know. अब I2 delta L2 तो दिया है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे dB1. तो dB1 फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे हम the magnetic flux density at point P1 is, ये है dB1 बार इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू DH1 बार. ओके, हम डायरेक्टली इक्वेशन में भी लिख सकते हैं या फिर हम इस वाले स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं. ये थोड़ा सा ईजी है. dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू DH1 बार. तो ये टर्म हम फाइंड आउट करेंगे एज DH1 बार. सो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ हमें पता है DH1 बार यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 विल बी I1 इंटू डेल्टा L1 बार क्रॉस यूनिट वेक्टर. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट 1 पे फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर होगा फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू R12 का स्क्वायर. इसे फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी I1 डेल्टा 1 दिया है. सो लेट्स फाइंड दिस टर्म फर्स्ट एज R12 बार विल बी R2 माइनस R1, यानी कि पॉइंट 2 और 1 का हमें डिफरेंस लेना है. तो देखिए पॉइंट P2 दिया है 2 2 2 पे, यहाँ पर हम लिखेंगे P2 का लोकेशन है 2 2 2 और P1 का लोकेशन है 1 0 0. दिस इज 1 0 एंड 0. सो लेट्स सब्सट्रैक्ट इट. फर्स्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन 2 माइनस 0, तो डायरेक्टली लिखेंगे AY और 2 माइनस 0 अलॉन्ग Z डायरेक्शन. सो ये वेक्टर हमें मिलेगा एज AX प्लस 2AY प्लस 2AZ and its magnitude will be 1 plus 2 square is 4, 2 square is 4, so it will be 4 plus 4 8 plus 1 9, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 3. ओके, सो दिस इज व्हाट वी गॉट R12 बार. तो यूनिट वेक्टर भी हम लिखेंगे AR12 विल बी R12 बाई इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये है AX 2AY 2AZ divided by its magnitude is 3. Fine. So we have obtained all the terms. अब हम फाइंड आउट करेंगे DH1. It will be equal to, first we'll write for I1 delta L1 जो कि दिया है as 3 into 10 raised to minus 6. So this is 3 10 raised to minus 6 into AY जिसका डायरेक्शन है क्रॉस, ये वाला टर्म हम लिखेंगे AX प्लस
2ay प्लस 2az डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू, अब देखिए R12 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर है 9, और ये डिवाइडेड बाई 3 भी यहीं पर लिखेंगे, तो ये टर्म हमें मिल सकता है एज 3 10⁻⁻6 ay क्रॉस ax 2ay 2az divided by, this is 27 into 4. So this is 108 into pi. तो अब हम इस वाले टर्म को फाइंड आउट करेंगे। So let's take the cross product. First ay cross ax, ये वाला टर्म हम लेते हैं, then we'll take cross product of ay and then ay with az. So we'll be writing this term as dh1 bar is equal to 3 10⁻⁻6 by 108 pi into first element ay cross ax plus ay cross 2ay and then ay cross az. Okay, so as per the properties of cross product that we know, first we'll write for ay cross ax. So again we'll recall the same concept, x y and z. तो देखिए अगर हम y क्रॉस x करते हैं, यस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो ये आ जाता है माइनस ए जेड। अगर x क्रॉस y होता तो प्लस ए जेड आ जाता, दिस इज माइनस ए जेड। नेक्स्ट ए वाई क्रॉस ए वाई, अब अगर ए वाई क्रॉस ए वाई लेते हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा 0, एंड नेक्स्ट ए वाई क्रॉस ए जेड, ए वाई क्रॉस ए जेड, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्लस ए एक्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज. So this term will be ay cross ax, will write minus az, ये वाला टर्म तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, एंड फॉर दिस वन एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ पर 2az है तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए एक्स, दिस विल बी आर dh1. ओके, सो उसके बिहाफ पे हम फाइंड आउट करेंगे db1. सो db1 बार विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू दिया है dh1 बार. अब म्यू नॉट का वैल्यू तो हमें पता है, इट इज गिवन 4 पाई 10⁻⁷ multiplied with this term 3 10⁻⁶ 108 pi into minus az plus 2ax. तो ये टर्म हो जाएगा कैंसल. वी हैव टू सिंप्लीफाई और कैलकुलेट दिस टर्म फर्स्ट. सो लेट्स कैलकुलेट. So this term we are getting as, इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए सर 0.01, तो ये आ जाएगा 0.011 10⁻⁻12. ठीक है, 7 और 6 -13 होता है, सो ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पर दिया है विद द टर्म्स 2ax minus az. लेट्स राइट दिस. सो db1 मिलेगा हमें as 0.022 along x minus 0.011 along z into 10⁻⁻12, और इसका यूनिट है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम टेस्ला भी लिख सकते हैं. सो वी गॉट db1. अब इस वाले वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में.
So let's find force. F2 is equal to I2 delta L2. This is it. ये दिया है 3 10⁻⁻6 minus 0.5 AX 0.4 AY plus 0.3 AZ cross this term 0.022 AX 0.01 AZ 10⁻⁻12. ओके, तो वंस अगेन हमें इन सभी का लेना है क्रॉस प्रोडक्ट. So let's take the cross product of all these terms. 3 into 10⁻⁻6 10⁻⁻12 ये आ जाएगा 10⁻⁻18 इंटू, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखिए. फर्स्ट AX का लेते हैं. सो वी नो दैट AX क्रॉस AX 0, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आ गया. नेक्स्ट AX क्रॉस AZ, तो इन दोनों का लेते हैं एज माइनस माइनस प्लस 0.5 इंटू 0.011 AX क्रॉस AZ. ये क्लियर AX का. अब AY का प्लस देखिए इस वाले टर्म को 0.4.022 AY क्रॉस AX आ गया. अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 0.4 इंटू 0.011 AY क्रॉस AZ, एक टर्म आ गया. अब हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका लेते हैं प्लस दिस टर्म 0.022.3 AZ क्रॉस AX, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट AZ क्रॉस AZ तो 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी द टर्म्स. अब फाइनली हम सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट AX क्रॉस AZ. सो अगेन इस वाले टर्म में देखिए AX क्रॉस AZ, तो ये मूवमेंट अपोजिट है, यानी कि हमें मिलेगा माइनस AY. तो ये टर्म हमें मिलेगा माइनस AY 0.5 इंटू, ये हमें मिल रहा है 5.5 इंटू 10⁻⁻3. So let's write 5.5 10⁻⁻3 into this is minus AY. सिमिलरली इस वाले टर्म को देखिए, ये है AY क्रॉस AX. AY क्रॉस AX हमने देखा था माइनस AZ था, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 0.022. So I getting 8.8 10⁻³ AZ. ये वाला टर्म AY क्रॉस AZ था प्लस AX. So this term will be minus 4.4 10⁻³ into AX, and finally AZ cross AX. Z cross X moving in the same direction, तो ये हमें मिलेगा प्लस AY. So let's multiply this. (6.6 10⁻³ AY. Okay, so let's rewrite all these terms finally. तो ये मिलेगा माइनस 5.5 10⁻³ AY, इसको हम इसके साथ लेते हैं प्लस 6.6 10⁻³ AY. Then we'll write for X 4.4 10⁻³ AX, this term 10⁻³ इंटू AZ. अब अगर यहाँ से हम AY कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. सो दैट विल बी तो ये मिलेगा 1.1.
तो जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे, राइट, this will be F2 is equal to 310 raised to minus 8 into 1.1 10 raised to minus 3 AY 4.4 AX 8.8 A सेट। तो अब हम सभी टर्म से, ये एक्चुअली 10 रेस्ट टू माइनस 18 है, दिस वन 18। So let's write this in a proper way. So we'll be getting multiplication with 3 as 3 into 4.4. So I getting this as minus 13.2 AX। ये टर्म हम कॉमन निकालेंगे, 10 रेस्ट टू माइनस 3 प्लस 3.3 AY, और ये वाला टर्म माइनस 26.4 AZ multiplied with 10 raised to minus 3 or minus 18, we are getting minus 21 Newton. So this will be our final answer. That is force exerted on I2 delta 2 by I1 delta 1. Okay. So if you understood this question, kindly subscribe to our channel. Thank you.